चलो सारे बच्चे, चैप्टर का नाम डालो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग लीनियर इक्वेशन बेटा अभी 9th में पढ़ेंगे, 10th में भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। 10th में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, 9th में थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम लिखा, लिखने के बाद में मेरा नाम मत लिखना बेटा, रणबीर नाम है, ठीक है। आगे देखो, हम लोगों को बेटा मोटे मोटा ये 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इन्हीं के बारे में बार बार बात करनी है। पहले तो ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सेकंड हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, थर्ड जानेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? चलो सारे बच्चे इतना लिखो, तो ये टॉपिक्स करके जल्दी लिखो। चलो कल वो इलेक्शन के चक्कर में होगा बेटा ऐसा। अच्छा सुनो, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया? लिख लिया, बात नहीं करो बेटा, लिख लिया इतना। लिखने के बाद में लिखा बेटा, अब सारे बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं बोलूं लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, तो कहीं लिखा हो बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी x की पावर कितनी है बेटा, यहाँ भी 1 है, तो ये लीनियर हो गया। इसमें वेरिएबल कितने हैं बेटा? एक तो वेरिएबल ये है x और एक वेरिएबल y है। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे? x एंड y, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हो गए बेटा। अच्छा ए बी सी क्या है बोलो? ये बेटा कांस्टेंट हो गए। तो कभी भी कोई इक्वेशन जिसके अंदर में दो वेरिएबल हो और उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बताओगे ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। पहला एग्जांपल, मैंने बोला 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तुम बोलोगे है। अब ये 5 है, इसको लेफ्ट में ले आओगे, है ना बेटा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? आराम से। मैंने दूसरी इक्वेशन बोली, कोई जरूरी नहीं बेटा, मैं तो उस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 2x इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? तो तुम ये बोलोगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये मेरे को 1 वेरिएबल में दिखाई दे रही, 1 वेरिएबल में दिखाई दे रही। इसको बच्चा मैं 2 वेरिएबल में चेंज करना अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ वो कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कर सकते हो 0 मल्टीप्लाई बाई लिख सकते हो। जैसे इसको 2 वेरिएबल में चेंज करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 5, या फिर -5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में हम लोग ये कर सकते हैं, 0 इंटू वाई लिख सकते हैं या 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये 2 वेरिएबल में मेरी चेंज हो गई। अच्छा, तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? तुम बोलोगे यस इट इज लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो एक काम करो, पहले इतना लिखो तो बेटा, ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन है। क्लास 8th में भी पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, लिखो तो बेटा जल्दी से, बात नहीं किया करो, बात नहीं। चेंज करें? एक सवाल है, एक सवाल से पहले एक चीज और बतानी है। एक इक्वेशन है, मान लो बेटा इस फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने एक इक्वेशन तुम्हें लिखी 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने बोला कि बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो बता सकते हो? बड़ा आसान। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? तो a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का b, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो -3 आ गई। यहाँ प्लस में c है, यहाँ c की वैल्यू कितनी है? ऐसे कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन करो सारे बच्चे, अगर कर लोगे तो ये क्वेश्चन लिखो और ये दोनों के आंसर सारे बच्चे निकालो। इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आंसर निकालोगे। सारे बच्चे निकाल लो। कंपेयर करके लिख दिया ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने ना लिखा हो? अगर मान लो इसी इक्वेशन को फर्स्ट पार्ट को हमें सॉल्व करना है,
तो फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y, इसको लेफ्ट में लाओ बेटा, तो माइनस का 4.30 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 ले लिया, तो लिखो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये बहुत आसान होता है, ये कोई पूछता भी नहीं है बेटा, इसको फैन को ऑफ कर देना, ऑफ कर दो। ये कंपैरिजन कोई पूछता भी नहीं है ना, बड़ा आसान होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 2। ऐसे ही b की वैल्यू बतानी है, b यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू 3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस, और प्लस माइनस भी कंसिडर करने होते हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। सेकंड वाले को ऐसे ही लिखेंगे, तो सेकंड वाले की पहले शकल अच्छी करेंगे, इसकी शकल बड़ी गंदी लग रही। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा 5x माइनस 3y इक्वल टू 4। कहीं अगर लिखा हो a इक्वल टू बी, बेटा इसको b इक्वल टू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर मेरी बन आ गई, इसके नीचे लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने गलती करी है, हाँ अभी नहीं इक्वेशन नंबर लिखेंगे, अभी इसकी शकल अच्छी करनी, तो मैं 4 को किधर लाऊंगा बेटा लेफ्ट में लाऊंगा, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और इसको कंपेयर हम करेंगे इससे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, लिखेंगे बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। a की वैल्यू कितनी है बेटा 5, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू माइनस 4। यही आंसर है, ठीक है। कर लो बेटा, किसी का आंसर गलत आया हो तो बताओ। बहुत आसान है क्वेश्चन, पहले इसको लिख लिया मैंने, अरेंज कर लिया, फिर ए बी सी की वैल्यू बता दी, आंसर हो गए। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में लिखना है, 1 वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है, पहले लिख लो। सुनो बेटा इधर देखो, तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई इक्वेशन दे रखी उसको एक वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। बड़ा आसान बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को करना है तो तुमने x लिखा, x इक्वल टू -5 है ना बच्चा, ऐसे लिखो x प्लस 0y लिख सकते कि नहीं, 5 को इधर लेके आ जाओ। किसी का मन नहीं कर रहा है तो मत करो बेटा, ये बन गई इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल में बन गया। देखो x भी है y भी है, ये आंसर आ गया। चलो सेकंड का आंसर करते हैं, सेकंड का आंसर करते हैं। कौन सी चीज इसमें गायब है, x नहीं है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं x चिपका दूंगा। कैसे x चिपकाऊंगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया, ठीक। नहीं भी लाओ तब भी चलेगा, नहीं भी लाओ तब भी चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे, कोई बच्चा अगर ऐसे लिखना चाहता तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। कहाँ है तो कांस्टेंट, कहाँ पे, अच्छा ए एक्स होता है तो ए की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो फ्रैक्शन रियल नंबर कोई भी हो सकता है। अच्छा यहाँ भी अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छे से लिख लो सारे बच्चे। नेक्स्ट सवाल, चलो सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो, इक्वेशन बनाओ। एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, लिख लो अच्छे से लिख लो। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लिख लो, करें बेटा, ऐसे मान लो लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट को x ले लो, x रुपीस, ठीक है बेटा। ऐसे भी लिख सकते हो x रुपीस, एंड लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये y रुपीस एज्यूम कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा, पढ़ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देख रखा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब एक्स, इज का मीनिंग बेटा इक्वल टू, इज लिखा हो, वॉज लिखा हो, वर लिखा हो, इसका मीनिंग इक्वल टू होता है मैथ्स में, ऐसे मान के चलेंगे। इज ट्वाइस, ट्वाइस दैट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट बाई है बेटा, ये इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया? बस यही पूछा था तुमसे। इसको और अच्छे से लिखोगे तो x माइनस टू बाई इक्वल टू 0, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें c की वैल्यू है ही नहीं, 0 है, ठीक है बेटा, इसमें c नहीं है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। लिख लो, लिखो लिखो, कोई दिक्कत आए पूछो। नहीं नहीं, दो वेरिएबल में लिखना है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नोटबुक की कॉस्ट ये है, पेन की कॉस्ट बाई है, कहता है नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस ऑफ पेन है, तो नोटबुक की कॉस्ट जो एक्स है वो 2 टाइम्स बाई के इक्वल है, बस इक्वल रख दिया बेटा। जल्दी करो, जल्दी करो। 9th क्लास में सी की वैल्यू इसमें 0 है, अगर मान लो लिखना है ना सी की वैल्यू, तो ये एक्स माइनस टू बाई प्लस 0 इक्वल टू 0, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी, बहुत जरूरी नहीं होता इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो, सी की वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्स और वाई होना कंपलसरी होता है। आगे बढ़े। अभी क्या है ना, देखो अब तुम लोग धीरे धीरे अब 9th में आए हो तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना चालू करोगे, 9th में पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम, फिर 10th में पढ़ोगे, ढेर सारी वर्ड प्रॉब्लम करोगे, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सारे बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन से पहले अब हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं, पहले हेडिंग लिखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो इसको समझेंगे सारे बच्चे कि सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का कैसे निकालते हैं। मान ले बच्चा, मैंने एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 2। पहली बात तो ये बताओ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? सारे बच्चे बोलो यस इट इज पॉसिबल, ये है। अब इसके में अगर ढेर सारे सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ, सॉल्यूशन का मीनिंग ये है, कभी भी कोई वेरिएबल में इक्वेशन होती है तो उसके कुछ आंसर होते होंगे, वेरिएबल की कुछ वैल्यू होती होगी, तो इसमें एक्स की और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोच के बताएं। देखना, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, वाई की जगह 1 पुट कर दो, आंसर कितना आ गया 2। एक्स की जगह 3 पुट कर दो, वाई की जगह -1 पुट कर दो, आंसर कितना आ गया 2। एक्स की जगह 5 पुट कर दो, वाई की जगह -3 पुट कर दो, आंसर कितना आ गया 2। मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना बेटा इसके। तो इसी चीज को हम बोलते हैं किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते कैसे। तो निकालने का तरीका क्या है, अगर ये इक्वेशन है तो इसमें अपनी मर्जी से हम एक एक वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? मान ले बेटा मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया, कभी भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग विद 0 करना है, एक्स की जगह 0 पुट करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, ऐसे करते जाओगे। एक्स की जगह 0 पुट करना बेटा, क्या इक्वेशन आ रही है 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा यहाँ से 2 आ गई, वाई की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी 2 आ गई। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से वाई की 2 आ गई। चलो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, यहाँ एक बॉक्स बना रहा हूँ, मैं इसके 4 सॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ। तो मैंने अभी लिखो मन, तुम सुनते रहो ध्यान से। एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई कितनी आई बेटा 2। एक काम करते हैं, एक्स की जगह मेरा मन कर रहा है 1 पुट करने का, अगर बेटा मैं एक्स की जगह 1 पुट कर दूं यहाँ पे तो क्या आएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगी ना बेटा। तो जब तुम x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और करते हैं, चलो मैंने पुट किया x की जगह पे 2, x की जगह 2 पुट इसी में करो, इसमें तो x की जगह 2 पुट कर दिया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आई 0। x की जगह 2 पुट करने से y की 0 आ रही। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि 2 सॉल्यूशन निकालो, 3 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशन निकालो, तो क्या ऐसे अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर करके नहीं निकाल सकते हो? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर आपने यही वैल्यू क्यों ली? तुम कोई दूसरी वैल्यू ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आंसर करेक्ट होता है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो बेटा सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो, ऐसे लिख दो फाइंड 3 सॉल्यूशन, ऐसे करके लिख लो आगे, फाइंड फाइंड 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन करके पहले ये लिखो, ये बॉक्स बना दो, जल्दी करो।
सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्यूशन का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जीरोस भी होता है, ZEROS, वो जीरोस भी सॉल्यूशन ही होता है, रूट्स भी सॉल्यूशन होता है। चलो इसके बाद चेंज करते हैं। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। करना चालू कर दो। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तुम लोगों ने जो वैल्यू पुट करना चालू करी वो 0 से करी, कोई और नंबर 1 से करी है? सब नहीं 1 से करी क्या? 0 से करी। चलो मैं 0 से ही करता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे 1 से करी तो 1 भी अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में था x + 2y = 6। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले इसमें तुम लोगों ने 0 पुट किया, मान लेते हैं। पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 + 2y = 6, तो 2y = 6। बेटा ये 2y के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, उधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये तो ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आंसर आया, 3। एक सातवीं बॉक्स बना लिया करो। मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, मैं लिखना चाहता हूँ चारों वैल्यू क्या निकल के आ रही। मैंने यहाँ x लिखा, यहाँ पे मैंने y लिखा। जो भी वैल्यू आ रही है उनको लिखते चलो, बात नहीं बेटा, बात नहीं। x की जगह 0 जब पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 3। ऐसे ही अब की बार x की जगह 1 पुट करेंगे। चलो मैंने लिखा x की जगह 1, ये जो x की जगह 1 इसमें पुट करो तो ये बन जाएगा 1 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 1 कितना आता है, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5/2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 5/2। फ्रैक्शन में छोड़ दो, मैंने डेसिमल में नहीं करा उसको। नेक्स्ट, अब हमें पुट करना है x = 2। x की जगह 2 पुट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 2, ये 2 इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ 4 बचेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके बेटा डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स कितना वैल्यू आई यहाँ से, x की जब 2 पुट कर रहे हैं तो y की 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है ऊपर वाली x की। एक और बचा बेटा लास्ट, लास्ट में क्या पुट करना है, x = 3 पुट कर दो। 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे ही मैंने 3 पुट किया तो ये बन गया 3 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 3, ये 3 आ गया। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 3 पुट करने से ये बेटा 3/2 आ गया। समझ में आ गया? ये तुम्हारे सॉल्यूशन आ गए। ठीक, मैं हटा दूं बच्चा। जिन बच्चों ने 1 से चालू करे होंगे, कुछ बच्चों ने एक सॉल्यूशन और निकाला है ना बेटा, 4। चलो मैं बता दे रहा हूँ, 4 का आंसर आएगा 1। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे बेटा आराम से। सही था सारे बच्चों का? चेंज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इनके सारे बच्चे सॉल्यूशन निकालो और सबके 2-2 सॉल्यूशन निकालो। करो सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। पहले इनके तो सबके आंसर तुम लोगों के सही आए होंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं बिना सॉल्व करे बेटा, बोलो। देखो यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 आ रही, और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 3 आ रही। ठीक है, 2-2 सॉल्यूशन लिखता जा रहा हूँ। x लिखा, y लिखा। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की 0 आ रही है, और y की 0 पुट करूंगा तो x की भी, ये बेटा ये आ रहा मेरा, x की 0 पुट करने से y की 0 आ रही। तो दोनों सेम वैल्यू तो लिखेंगे नहीं। चेंज करता हूँ, देखो x की 0, y की 0। x की वैल्यू मैंने अगर 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है बेटा -2/5। और x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट कर दी, 2 ही निकालने ना, ओनली 2 सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए मैंने यहीं छोड़ दिया। तुम कौन सा बता रही थी बेटा, बता। चलो 2 पुट कर दी तो आंसर आएगा 2 2 जब 4 -4, अगर 2 पुट करने से आएगा -4/5, यही आया। ठीक है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट को पहले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0x + 3y + 4 = 0 लिख सकते हैं। अब इसमें एक बार x की जगह 0 पुट करो, पुट x = 0।
जीरो पुट करोगे तो ये बन जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, 3y इक्वल टू -4, y की वैल्यू निकाली तो ये बन गया -4/3। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ बेटा, x और y, x की वैल्यू जीरो पुट की तो y की वैल्यू -4/3, एक आंसर तो ये आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दूं, बेटा x की जगह 1 पुट कर दो, 1 इंटू जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है ना, तो ये रहेगा तब भी जीरो ही रहेगा, 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसका आंसर तब भी यही, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, जब x की वैल्यू 1 पुट करी तब भी आंसर यही आ रहा है, ऐसे ही x की वैल्यू 2 पुट करोगे तब भी यही आएगा, 3 पुट करोगे तब भी यही आएगा। समझ में आ गया? तो ये दो मेरे आंसर हो गए, और 3 निकालने हो तो 2 पुट कर देना, 3 पुट। y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी भी तुम चेंज करते रहो। नहीं तामझाम नहीं बेटा, लिखना होता है तमीज से, ऐसे नहीं। वो भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चेंज करें बच्चा, जल्दी लिखो, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी करो जल्दी करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पहले क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। सुनो बेटा, ये तो डायरेक्ट सवाल है, पॉलिनोमियल में किया था इस टाइप के। अगर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है, इसके अगर सॉल्यूशन है तो x और y की जगह यहाँ पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें बेटा, पहले लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब लिखो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके सॉल्यूशन है, वो उसके जीरोस हैं, वो उसके रूट्स हैं, तो वो उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मीनिंग x की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, y की जगह 1 पुट कर सकते हैं, तो करते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो k इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, सारे बच्चे कर लो बेटा, ये एनसीईआरटी का सवाल था। क्वेश्चन लिख लो पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड क्यों। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, ये ढेर सारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छा सॉरी 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो फिर ट्रिक करना है। क्वेश्चन लिखो जल्दी करो, अगर सही से क्लास सुनी होगी तो आंसर तुरंत बता दोगे बेटा। चलो बेटा पूछना चालू करें, अपना बता बेटा कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा, तुक्का मार, बता बता, तुम बता छोटू, और बोलो। थर्ड वाले कितने हैं, राइट आंसर है, क्योंकि बेटा एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन के तो एक सॉल्यूशन थोड़ी नहीं होता, इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इसका कौन सा है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, तो ढेर सारी आती रहेंगी, है ना बेटा, नंबर इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो इसका थर्ड पार्ट आंसर है।